गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाएंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे, मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ा दिया था, ठीक है? तो हमारे बहुत सारे हिमालय हो गए थे। आज उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ कवर करेंगे हम। ऑल राइट, तो जल्दी से आ जाएंगे और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जी, लवप्रीत सिंह, निधि और गौरव चौधरी, फटाफट से आओ, पहाड़ियाँ बना के दिखाते हैं तुम्हें सारी। मैम तबीयत ठीक है ना सनी? हाँ हाँ, वो तबीयत ठीक है, वो डॉक्टर पे गई थी। तो इस वजह से वो तो मेरा अपॉइंटमेंट चलता रहता है डॉक्टर पे। चलो तो जी, तो स्टार्ट कर दे फिर सेशन। हाँ, आज थोड़ा एक्स्ट्रा भी बढ़ा देंगे क्योंकि आज तो संडे है। सबका देखो, सबकी कमेंट्स मुझे शो होती हैं। अब मैं सबका रिप्लाई नहीं दे सकती, पहली बात। और अगर मैं आपकी हर किसी की बात सुनूंगी तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं रिप्लाई देते ही रह जाऊंगी। तो इसलिए हम रिप्लाई अभी आप मुझसे बात ना कीजिए, लास्ट के 5 मिनट में आपको दूंगी, तब मुझसे बात कर लीजिए। और जितने भी 12th पास स्टूडेंट हैं, जो 12th करके आए हैं और उनको ऐसा लगता है आरुषि मैम बिल्कुल सटीक पढ़ा रही हैं, आपकी जो ज्योग्राफी है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको ज्योग्राफी कवर करवाई जा रही है और बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। बस आपको क्या करना है, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करते हुए चलना है। बाकी सारा, हाँ, सब तुम मुझ पे छोड़ो, मैं अपना आप ही सारी चीज़ें आपको कवर करवा दूंगी। तो स्टार्ट करें जी। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं, इसलिए आप परेशान ना हो, क्योंकि 12th जो करके आए हैं बच्चे वो कहते हैं मैम ऐसे वैसे। तो ना ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है? आप टेंशन मत लो, बस आप मुझ पे छोड़ो। देखो, आपकी मैं इतनी चिंता करती हूँ तभी संडे में भी क्लास ली है ना जी। हाँ, अगर मैं छुट्टी लेती हूँ सैटरडे की तो संडे भी मैंने क्लास ले ली। तो अब बातें भी बहुत हो गई हैं, देखो 5 मिनट हो गए हैं बात करते करते, अब मैं बात नहीं करूँगी। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से, हाँ, बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, राइट? अब बताएंगे जी, अच्छे से सेशन स्टार्ट करेंगे। यानी कि पहाड़ियाँ तो मैंने मैप के थ्रू आपको दिखा दी थी, मैप तो दिखाई दिया था मैंने पहाड़ियों का, तो मैप हमने दिखाई दिया था। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद अब हमें करना है, उस जितने भी हमने नाम लिखे थे ना पहाड़ियों के, वो हमें ढंग से लिखने हैं सारी पहाड़ियों के। ऑलराइट जी, तो बस अब आज अच्छे से आज का सेशन बहुत बढ़िया से स्टार्ट करने जा रहे हैं और बेहद बेहद अच्छे से पढ़ेंगे। चलो मैप तो देखो बना लिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब रुक जाओ, हाँ, तुम्हें मैं पहाड़ियों का मैप भी दिखा देती हूँ। देखो, मैप भी दिखा दूँ, कभी तुमने किसी ने देखा ना हो। इधर आओ, यहाँ आओ, फटाफट मैप देखो फटाफट। ये मैप मैं गूगल से लेकर आई हूँ, इस मैप को भी चेक कर लो। यहाँ पे देखो, सब विजिबल है, विजिबल है, देखो ध्यान से। हाँ जी मैम, ध्यान से अब पढ़ना है। मैं तुम्हें देखो, ये डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिश्मी पहाड़ी, और यहाँ पे आप देखेंगे नागा हिल्स है और मणिपुर हिल्स है, मिकिर, रेगमा, ब्राइल, ये रही गारो, खांसी, जयंतिया, ठीक है? ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया करके। तो ये मैप के माध्यम से भी मैंने आपको चीज़ें दिखा दी कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं तुम्हें एक और मैप दिखाती हूँ। गूगल से भी जितने मेरे को मैप मिले ना, मैंने वो सब आपके लिए यहाँ पे लगा दिए हैं, ताकि आप कोई भी, आपको ढूंढनी ना पड़े सब चीज़ें जी, आपको ढूंढनी ना पड़े। यहाँ पे मैं किस लिए हूँ, मैं आपके चीज़ों को कवर कराने के लिए तो हूँ। तो एक मैप और लिया है मैंने, ये वाला। इसमें देखो 1 2 3 करके लिखा हुआ है कि 1 नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखो 1 नंबर है, ये देखो 1 नंबर लिखा है,
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ आएंगे 1 2 3 4। यहाँ पे उन पहाड़ियों के नाम दे रखे हैं कि 1 नंबर पे डफला हिल्स, दूसरे नंबर पे मिरी हिल्स, ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, और तीसरे पे अबोर हिल्स, चौथे पे मिशमी हिल, पांचवे पटकोईबोम हिल्स। राइट, तो इससे आपको ना कोई दिक्कत नहीं होगी। मैप आपने देख लिए, मैप मैं गूगल से आपके लिए सारे मैप लेकर आऊँगी ज्योग्राफी के, आपको मैप में भी कहीं कुछ नहीं ढूंढना है। मैप वैप बस मैं यहाँ पे आपको और हाथों से मैप बनवाऊंगी ज़्यादातर। तो अब इस सेशन स्टार्ट कर लें। हाँ जी, क्या बोलते हैं? चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। जो सेशन हम पढ़ लेंगे पूर्वांचल हिल्स, अब लिखेंगे पूर्वांचल हिल्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं। और देखो कमेंट्स पे ना फोकस करते हुए प्लीज इधर ध्यान दें। तो आप ना क्लास में ही याद करते हुए चलेंगे मेरे मुताबिक। मैं जैसे आपको बोलना चाह रही हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने लिखा क्या, मैंने अभी लिखा अरुणाचल प्रदेश, तो सब इधर इधर आओ सब। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ लिखा मैंने अरुणाचल प्रदेश। ओके ऑलराइट, इधर आओ, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ लिखा मैंने अरुणाचल प्रदेश। अब मैं आपसे कहने लगी कि मुझे अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी बताओ, तो तुम सब कमेंट्स पे ना ध्यान देते हुए यहाँ पे ही याद कर लो, यहाँ पे याद कर लो कौन कौन सी है। आप बोलोगे मैम एक तो डफला, लिखना भी सीखो, किसी किसी को लिखना नहीं आता है। ओके, मिरी, अबोर, मिशमी और पटकोईबोम। अब आपने जिस जिसने नाम पढ़े, चाहे वो 12th पास करके आया हो या कोई से भी एग्जाम, मतलब कोई से भी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहा हो, या कोई बात नहीं जो एसएससी के लिए भी पढ़ रहे हैं, जीडी के लिए, वो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के नाम पढ़ो। डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकोईबोम, बस ये मतलब दिमाग में डाल लो। अच्छा कि डफला पहाड़ी किस स्टेट में है, मिरी पहाड़ी किस स्टेट में है। अब ये तो देखो आपको अच्छे से करना है, मेरा काम समझाने का है। मैंने आपको गूगल से मैप भी निकाल के दे रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे, ताकि आपको मैप भी दोनों मिलते रहे, हाथों के बनाए हुए भी और गूगल वाले भी हैं। अब आप बहुत अच्छे से, तो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ आप 2-3 बार कह लीजिए यहीं पे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। मैम अच्छा हमें पता चल गया भाई, ये है अरुणाचल प्रदेश की। फिनिश हो गई, चलो नागालैंड पाओ। हाँ कम बाद में बात करूंगी, पहले तुम पहाड़ियाँ लिखो सारी, नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। हाँ क्योंकि बात नहीं करनी है, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना है। तो और कमेंट सेक्शन में भी कम ध्यान दो, आप इधर ज्यादा फोकस करो कि मैडम ने नागालैंड की कौन कौन सी पहाड़ी लिखवाई है। भाई जब तक तुम खुद नहीं देखोगे मैं कैसे करूंगी, है बताओ। अब देखो कि अच्छा मैम आपने नागालैंड की कवर करवा दी, किसका टर्न आता है, मणिपुर का टर्न आता है। मणिपुर का टर्न देखो कौन कौन सी पहाड़ी, लामाटोल हिल्स, लेमाटोल हिल्स और मणिपुर हिल्स। और मणिपुर हिल्स। ओके देखो इधर, हाँ यहाँ सुन लो सब, हाँ लेमाटोल हिल्स और मणिपुर हिल्स। ऑलराइट, अच्छा मैम अब हमें पता चल गया कि ये पहाड़ी पड़ती हैं। चलो आगे आते हैं। ये लिख लिया आपने तीनों, और फटाफट लिखो थोड़ा स्पीड में जी, फटाफट स्पीड में लिखो जी। हिंदी में लिखवाएं मैम जी। आप जितने भी स्टूडेंट हैं, एक तो आप ये कहना छोड़ दीजिए मैम हिंदी में लिखवाइए, इंग्लिश में लिखवाइए। देखो मुझे हिंदी वालों की भी बहुत फिक्र है, मुझे इंग्लिश वालों की भी बहुत फिक्र है ना। तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिखवाऊंगी, ये भी आप मत परेशान हो जी। मैं तुम सबका ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो। जितने भी तुम सब हो ना,
सबका ख्याल रखूंगी, बस तुम अच्छे से पढ़ते रहो जैसे जैसे मैं सिखा रही हूँ, ठीक। हाँ, तो मुझे ये मत बताओ कि मैम ऐसे मैम वैसे। मुझे पता है यहाँ पे बाइलिंगुअल भी है, बच्चों को परेशानी होती है, अगर मैं इंग्लिश ना लिखूं, मैं हिंदी नहीं लिखूंगी, उनको भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो मुझे दोनों का, तुम दोनों का नहीं, मुझे बस सबका ख्याल रखना पड़ेगा। मिजोरम, चलो मिजोरम, है ना। अब मिजोरम में कौन सी हिल्स है, जल्दी बताओ। मीजो हिल। हाँ, संडे है आज, ये मत सोचना, बोर मत होना क्लास में, क्या ऋषि मैम हम बोर हो रहे हैं। ना ना, अब मीजो हिल का देखो, इधर आओ। मीजो हिल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मीजो हिल का दूसरा नाम, पढ़ के सोच सुनाओ, पढ़ के सुनाओ अपना आप। हाँ, अपने पड़ोस में कोई बैठा होगा उसको ही सुना दो। मीजो हिल का दूसरा नाम बोल लो एक बार, लुशाई हिल। ओके, मीजो हिल्स दूसरा नाम क्या है? लुशाई हिल्स। हाँ, कोर्स भी कंप्लीट कराना है। फिर ऊपर गर्मी बहुत हो रही है। लाइट चली गई थी अभी, मैंने सोचा हो पता नहीं आज क्लास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बच्चे कहेंगे मैम, मैम ने तो झूठ बोल दिया, लाइट चली गई थी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, अचानक लाइट आ गई। त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, ये देखो। ओके, ठीक है ना। चलो, असम की। मैम असम में भी पहाड़ियां हैं? जी बिल्कुल, पहाड़ियां हैं असम में भी। कौन सी पहाड़ी? हाँ, लास्ट में बात करेंगे सब, पहले कंसंट्रेट पढ़ाई पे। ओके, पहले इन्हें पढ़ो, इनके नाम लो, मेरे से बात करने से कम फोकस करो और इस पे ज्यादा। असम की पहाड़ियों के नाम पढ़ो, पढ़ो सब। मिकिर ऐसे बोला करो, रेगमा पहाड़ी, मिकिर, रेगमा, ब्राइल। अपने आप बोलो, अपने आप बोलने से आपको ज्यादा आएगा, ठीक। मिकिर किस स्टेट में है? असम स्टेट में। रेगमा बोलो, हाँ मेरे से बात मत करो, इस पे ज्यादा फोकस करो। बराइल किस स्टेट में है? बराइल, आपको नाम देखो, बराइल, आपने क्या सोचा होगा बराइल नाम की पहाड़ी हो सकती है? हाँ, बराइल, बराइल, बराइल नाम पढ़ोगे ना बराइल, क्योंकि कुछ नाम ना नए नए होंगे, और जो 12th पास बच्चे होंगे ना उनके लिए भी थोड़ा नया नया लगेगा। देखो, हाँ मैं अच्छे से पढ़ाना चाह रही हूँ तो तुम भी अच्छे से पढ़ो। गारो, ये मेघालय की तो सबको रटी हुई रहती है। गारो खासी जयंतियां, पहाड़ियों के नाम पर जनजातियों के नाम भी हैं। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां मेघालय में, गारो खासी जयंतियां ट्राइब, ट्राइब यानी जनजाति, ये भी आपकी मेघालय में, राइट। गारो खासी एंड कौन सी? जयंतिया। और सबके आगे हिल्स, 2-4 बार रिपीट करोगे ना तो बस अपना आप आ जाएंगी, थोड़ा ये एफर्ट लगाना है। मेघालय, मेघालय, मेघालय तो लिख दी मैडम, वेस्ट बंगाल लिखाओ अब। हाँ जी, हाँ जी। कौन सी बताई थी वेस्ट बंगाल? टाइगर हिल्स। कौन सी बताई थी? टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स। और एक बात और एग्जामिनर पूछता है, नोट, नोट करके लिख लो कि जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मौसिन नाम में, मौसिन नाम में तो होती है सबसे ज्यादा वर्षा। तो एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि मौसिन नाम किस पहाड़ी पर है, तो यहाँ पे आप लिख लो मेघालय, मेघालय की खासी पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर मौसिन राम स्थित है। ये मौसिन नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है कि खासी पहाड़ी पर मौसिन राम स्थित है। लिखा? यस मैम। तो ये हमारी जितनी भी पहाड़ियां थी ये आपके लिए क्लियर हो गई हैं मैम।
हाँ, नहीं, 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 नहीं। कभी-कभी ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो थोड़ा-सा ना मैं खुद ही मैं तुम्हें मेरा ना हाँ, थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाती है ना, इसलिए मेरा ना बोलने-वोलने का ज़्यादा मन नहीं करता, इसलिए मैं आके डायरेक्ट पढ़ा देती हूँ, जब तबीयत ख़राब रहती है। अब थोड़ा-सा तबीयत सही लगती है तो मैं बात भी कर लेती हूँ, हँस भी लेती हूँ, फिर मन नहीं करता वरना बोलने तक का मन नहीं करता, ये लगता है बस आज तो आप पढ़ा दो जल्दी से। हाँ। हुँ, हुँ, जी। सबसे ऊँची चोटी का कम से कम मैं आपको सबसे ऊँची चोटियों में 17-18 चोटियाँ लिखवाऊँगी, पढ़ना अभी बैठ के। ओके? चलो, चलो तो अब हम पढ़ते हैं एक और है। आते हैं नेक्स्ट डालो। अब ये मतलब ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। समझ रहे हो? जो वो हिमालय की जो नॉर्थ ईस्ट पहाड़ियाँ थी, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब एक नया टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। तो यानी हम जब नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो क्या बनाते हैं? मैप बनाते हैं। तो चलो मेरे साथ मैप बनाओ दोबारा से। ओके? चलो, मैप बनाते हैं अब दोबारा। इसमें आपके लिए ना बताऊँ क्या पढ़ाने जा रही हूँ? देखो, हिमालय है, तो हिमालय का ना नदियों के आधार पर भी विभाजन है। यहाँ पे हेडिंग डालो न्यू टॉपिक की। हिमालय का ये न्यू टॉपिक है स्टूडेंट्स। मैं 2 बार बोल रही हूँ न्यू टॉपिक है। हिमालय का टॉपिक का नाम ये है। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। ओके मैडम जी। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश लिख लो। रीजनल डिवीजन, डिवीजन ऑफ द हिमालयाज। टॉपिक का नाम क्लियर हुआ? हाँ जी मैडम, हो गया मैं टॉपिक का नाम क्लियर। ऐसे हाँ, ऐसे मन में रखा करो, यस मैम हो गया है टॉपिक का नाम क्लियर, आप आगे बढ़ाओ। तो जो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया था, वो एक व्यक्ति थे, हमारे तरह व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था जो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया था? तो उस व्यक्ति का नाम था सिडनी बुर्राड। नाम, व्यक्ति, व्यक्ति का नाम, मतलब जिन्होंने नदियों के आधार पर विभाजन किया था हिमालय का। समझ रहे हो? जिस व्यक्ति ने नदियों के आधार पर विभाजन किया था, जितने भी बच्चे हैं कॉन्सेंट्रेट होके सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, तभी समझ में आएंगी चीजें, और साथ में लिखना भी है तब और भी ज्यादा समझ में आएगी। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, हिमालय का जिस व्यक्ति ने नदियों के आधार पर विभाजन किया है, उस व्यक्ति यानी उस ग्रेट पर्सन का नाम क्या है? उस ग्रेट पर्सन का नाम है सिडनी बुर्राड। सिडनी बुर्राड ने। अब समझ गए मैम ये सिडनी बुर्राट क्या है? ये किसी ना व्यक्ति है, व्यक्ति। सिडनी बुर्राड। ओके जी। इन्होंने हिमालय का नदियों के आधार पर कितने भागों में विभाजन किया? 4 भागों में। ये गिनती पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां मैं कहूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 पार्ट्स, कितने भागों में हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन हुआ? इन 4 पार्ट्स, राइट, इन 4 पार्ट्स। ओके मैम, इतनी बात हम समझ चुके हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया समझ गए हैं, तो चलो मैप की ओर, मैप की ओर बढ़ा जाए। ठीक है भाई, मैप बना लेते हैं। मैप बनाओ, देखो यहाँ पे हमने पूरे भारत का मैप बनाया। हम्म 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 हम्म
इस तरीके से, इस टाइप से मैप बनाया। इधर अब हिमालय का किसके आधार पर विभाजन हो रहा है? किसके आधार पर विभाजन हो रहा है? नदियों के आधार पर ही हो रहा है ना विभाजन। हिमालय का किसके आधार पर विभाजन हो रहा है? मैडम जी नदियों के आधार पर। इधर देखो क्या कह रही हूँ मैं, सुनो। सुनोगे नहीं ना तो बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। फिर ये मत कहना कि मैडम टेलीग्राम पे कहते हो हिमालय का टॉपिक तुम्हें कम समझ में आ रहा है। मैडम जी हिमालय का टॉपिक कम समझ में आ रहा है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो क्या बनाना है कि नदियों के आधार पर विभाजन हो रहा है हिमालय का, तो हमें नदियों का मैप बनाना होगा। इधर आओ, यहाँ से ये देख लो, इधर आओ, सिखा रही हूँ मैं। तिब्बत है यहाँ पे, क्या है? तिब्बत। क्या बोल रही हूँ? कॉन्सेंट्रेट बोलने में भी तिब्बत है। तिब्बत से निकलती है, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु। समझे? सिंधु को इंडस बोलते हैं, इंडस रिवर। सतलुज नदी भी तिब्बत से निकलती है, लेकिन तिब्बत की कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से। वो नदियों में हम पढ़ेंगे। सतलुज नदी भी कहाँ से निकलती है? गौर फरमाओ क्या बोला मैंने, सब पे गौर फरमाया करो। किस तिब्बत से निकलती है सतलुज नदी, तिब्बत की राकसताल झील से। तो भैया लो ये भी बना दी। ओके ठीक है। अब यहाँ उत्तराखंड है, ये नेपाल है, यो लंबा चौड़ा सा, ये उत्तराखंड। ये उत्तराखंड से मैंने एक नदी और बहा दी, बनानी है। कौन सी नदी बहा दी मैम उत्तराखंड से? आपने बता दो हमें। काली। लो भाई काली नदी। तिस्ता नदी सिक्किम की नदी है, यो सिक्किम है। यो लो तिस्ता नदी, तिस्ता नदी से। और ये सतलुज का नाम तो लिखना ही भूल गए, सतलुज। सतलुज नदी, सिंधु, इंडस रिवर, सतलज रिवर, काली रिवर, तिस्ता रिवर एंड लास्ट कौन सी बची? दिहांग। इधर आओ, ब्रह्मपुत्र नदी को सुन लो ध्यान से। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। तो ये नदी कौन सी हुई? दिहांग मैडम जी, दिहांग है ना, ये दिहांग नदी। अच्छा मैडम, तो कितने 4 भागों में विभाजन होना है ना हिमालय का। नदियों के आधार पर विभाजन कितने भागों में ना? 4 भागों में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। इधर आओ, इधर आओ, दोबारा कॉन्सेंट्रेट करो। कॉन्सेंट्रेट भांग नहीं होना चाहिए तुम्हारा। सिंधु और सतलुज 2 नदियां हैं, 2 नदियां हैं। अब 2 नदियों के बीच में एक हिमालय है। एग्जामिनर इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु और सतलुज, सिंधु और सतलुज इन दोनों के बीच में कौन सा हिमालय है? बताओ, इन दोनों के बीच में कौन सा हिमालय है सिंधु और सतलुज के बीच में? समझ आया? आया समझ? मैंने क्या क्वेश्चन कहा? एग्जामिनर उसका नाम पूछेगा कि भैया हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किस नाम ने किया था? सिडनी बुर्राड ने। कितने भागों में किया था? 4 भागों में। और एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय है, सतलुज और काली के बीच में कौन सा हिमालय? ऐसे एग्जामिनर पूछता है। क्वेश्चन भी बता दिए मैंने, लिखवा भी दूंगी, आगे आओ। सिंधु और सतलुज के बीच में जो आपको हिमालय मिलेगा ये है, पढ़ लो अपना आप। पंजाब हिमालय का दूसरा नाम भी है कश्मीर हिमालय। काली और तिस्ता के बीच में कुमाऊं। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल। 4 भागों में क्या था ना हिमालय का विभाजन। अब गिन, तिस्ता और दिहांग के बीच में असम। अब आप देख लो, देखो 1 2 3 4, 4 भागों में विभाजन हो गया। अच्छा मैम अब हमें पता चल गया। अब तुम मुझे बताओ यहाँ तक मैप समझ में आया? जी जी हाँ जी, जल्दी बताएं यहाँ तक समझ में आया? अब क्या समझ नहीं आया आप मुझे पहले मैप में क्वेश्चन पूछो, क्योंकि कुछ बच्चे मैप में थोड़ा ऐसा फील कर रहे हैं कि मैम मैप थोड़ा हमें हार्ड लग रहा है, मैम हमें थोड़ा मैप बन नहीं पा रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, देखो जो बच्चा नया है, नए अच्छे से तैयारी कर रहा है,
तो उससे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे 12th पास है तो 12th पास को भी कम समझ में आएगा, और जो साइंस स्ट्रीम का भी है ना उसको उसको पता है ये एसएसटी का पार्ट होता है, वो भी बहुत कम समझ में आता है। तो प्लीज़ ना एक बार और देख लिया करो क्लास, मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने की। हाँ मैं बनाऊँ सब, है ना। तो एग्जामिनर ये सब पूछेगा, नाम पूछेगा, कितने भागों में बांटा ये पूछेगा, इतना किस किस के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है ये, और नोट्स बना लो अपने। आगे बताती हूँ नई कहानी। मैम रिवर इंग्लिश में भी लिख दो। अरे मेरे प्यारे भाई, सब लिखूंगी, तुम टेंशन ना लो, तुम काहे मत चिंता करो, इधर देख लो बस तुम इधर देखो सब। देखो अब मैं एक तुम्हें ट्रिक लिखाती हूँ, इधर आओ। ट्रिक है, मैंने सच बताऊं ऐसे याद कर रखा है। कौन सी नदी का नाम है? सी से सिंधु, सा से सतलुज, का से काली, ती से तिस्ता, दी से दिहाक। मैंने सही में सीरियसली बता रही हूँ, सिंस खाती दी, किसी बच्चे को याद ना हो 2-3 बार कहो सिंस खाती दी, सिंस खाती दी, सिंस खाती दी, और पंकु ने, सिंस खाती दी पंकु ने, सिंस खाती दी पंकु ने। अब देखो ये सिन ये संधु, सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय, सोचो अपना आप। पंजाब। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल, तिस्ता और दिहांग के बीच में असम। खत्म बात। सिंस खाती थी पंकु ने। अगर अच्छी लगी तो याद कर लेना, ये नदियों के नाम है, ये वाले, ये नदियों के नाम है, और ये हिमालय के नाम, ये नदियों के नाम, ये हिमालय के नाम। ओके, अब हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की। ठीक, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, मेरे से पढ़ो अच्छे से, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका ज्योग्राफी का। पंजाब हिमालय, अब हम इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एग्जामिनर जो पूछेगा सिर्फ इसकी लंबाई पूछेगा। पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर। किन दो नदियों के बीच में? सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में। सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में, बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर। सतलुज रिवर, इतना ही इनफ है, इससे ज्यादा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं कुमाऊं हिमालय पे। यहाँ तक लिख लिया आपने? बोलो जल्दी से, यहाँ तक हो गया? हाँ जी, लिखा? कुमाऊं हिमालय, बस जितना मैं करा रही हूँ ना, आप उससे ज्यादा याद करने की ना जरूरत भी मत समझना। बस जो मैं आपको ये लिखवा रही हूँ ना, आप इतना ही याद कर लेना मेरे हिसाब से। ठीक है, बस बहुत है इतना। पंजाब हिमालय, वरना जीडी के लिए और कोई सी भी एग्जाम के लिए इतना ही काफी है कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया था, तो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ। कुमाऊं हिमालय। वही लेंथ पूछता है जो एग्जामिनर, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वही क्वेश्चन। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। 320 किलोमीटर लो भाई, इतना ही लंबा है। किन दो नदियों के बीच में एग्जाम बहुत खुश होता है? काली और सतलुज नदियों के बीच में।
काली और सतलुज नदियों के बीच में, बिटवीन काली एंड सतलुज, बिटवीन काली एंड सतलुज रिवर। और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ये पूछा जाता है बस। तीनों के क्वेश्चनों के अलावा तुम्हें कुछ और याद ही नहीं करना। हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, या कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की भी है और उत्तराखंड की भी है। कुमाऊं हिमालय भी हो गया, बचा कौन सा, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में क्या याद रखना है, कितने किलोमीटर लंबा है। जो बोल रही हूं और जो लिख रही हूं, सुन लो ध्यान से, जो बोल रही हूं जो लिख रही हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही मैं समझा रही हूं और यही आपको याद रखना है, ठीक है। नेपाल हिमालय कितने किलोमीटर लंबा, तो कुछ और याद नहीं करना, यही याद करना है। टेस्ट लूंगी एक दिन तब बताऊंगी फिर तुम्हें, इसलिए बता रही हूं मैं। 800 किलोमीटर लॉन्ग, नहीं याद किया तो फिर पिटोगे तुम, नहीं मान नहीं सकती। काली और तिस्ता नदियों के बीच में, जो बोल रही हूं ना भैया, नेपाल हिमालय मैडम ने बताया काली और तिस्ता नदियों के बीच में, दिमाग में बिठा लो बस, मुझे इतना ही चाहिए। हाँ जोर दे के कह रही हूँ कि यही याद करना है, किन नदियों के बीच में, तो नाम याद करो, काली और तिस्ता नदियों के बीच में, कुछ फालतू मत याद करो, जो बोलू वो याद करो। बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर्स, अबे हाँ, कमेंट्स में ये सोचो याद कितना कर सकते हैं हम। तिस्ता रिवर्स इन दो नदियों के बीच में है, बहुत बढ़िया। अब देखो तुम्हें एक और कहानी सिखाती हूँ मैं। नेपाल के पर्वत हैं, है ना, तो इसी में नेपाल हिमालय में ना सारे नेपाली पर्वत पड़ते हैं। ये लिख लिया, जल्दी से बताओ। हाँ जी मैम, साथ साथ लिखते हो ना। हाँ जी मैम। हाँ जल्दी बताओ, जो बोल रही हो ना वो याद चाहिए मुझे तुम सबसे। ये कौन है, आदित्य, आदित्य कह रहे हैं, आदित्य कह रहे हैं, कौन कह रहा है मैम नोट्स कैसे बनाए। ए मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसी नोट्स बना लो। इतना सीधा साधा तो लिख रही हूँ, इतना सिंपल लिख रही हूँ, नोट्स ऐसी बना लो भाई, सीधे साधे से। ठीक, चलो। तुम नहीं सुनने के मेरी, तुम बस अपनी सुनाते रहना, मैडम मैडम, तुम बस सुनना मेरी, है ना। तुम नेपाल के पर्वत लिख लो, इधर आ जाओ, आ जाओ। नेपाल के जितनी पर्वत है ना वो नेपाल हिमालय में स्थित है ना। नेपाल के माउंटेन्स ऑफ नेपाल, कौन कौन से हैं नेपाल के पर्वत। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ नेपाल का मैप कैसे बनता है। हाँ नेपाल का मैप कैसे बनता है। अरे मैडम कुछ नहीं करना नेपाल की पर्वत में, नेपाल के मैप में सबसे इजी है। ये रहा नेपाल, इसी तरीके से तो है नेपाल। अब देखो, धौलागिरी
अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, लहोत्से, मकालू और कंचनजंगा। लो बना दिए नेपाल के पर्वत सारे, सारे बन गए। एक मिनट। मैडम एक आपने यहाँ क्यों बना दिया बिल्कुल बॉर्डर पे? ये बॉर्डर पे ही है, नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर पर है। ये बॉर्डर पे क्यों बनाया? किसी किसी का ये क्वेश्चन होता है, बॉर्डर पर ही है। सीक्वेंस से बनाए, वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, पश्चिम से पूर्व। देखो इस पर्वत का नाम क्या है? पर्वत का नाम लिखो। धौलागिरी पर्वत है ये सारे। अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चो ओयो, माउंट लहोत्से, माउंट मकालू और कंचनजंगा। ये हैं सारे नेपाल के पर्वत। चलो, एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है धौलागिरी पर्वत का दूसरा नाम। श्वेत पर्वत। क्या नाम है? श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं। व्हाइट माउंटेन किसको कहते हैं? व्हाइट माउंटेन इसको, धौलागिरी को। कंचनजंगा की बता दो हाइट, पूछी जाती है। नेपाल प्लस सिक्किम के बॉर्डर पर है। बॉर्डर पर है, लिखा। तो ये भाई साहब नेपाल के सारे पर्वत हो गए ये। मैम, कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। कौन है ये? नोमान। हाँ, माउंट एवरेस्ट इंडिया में है अंशुल? नहीं मेरे बाबू जी। केटू गार्डविन ऑस्टिन जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। चलो आगे चलें, थोड़ा सा पानी पी लूं, प्यास लग गई है। नेपाल की इंग्लिश में लिख दो मैम, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद लिखूंगी। काराकोरम अभी बताऊंगी, अब बताऊंगी। हम्म 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 हम्म। धराओ। है मेजर माउंटेन्स ऑफ नेपाल। इंग्लिश वालों के लिए स्पेशल। अरे स्पेशल विशेषण कुछ नहीं भैया, मैं दोनों के लिए लिखवाऊंगी, कह तो दिया। धौलागिरी, ओके। अन्नपूर्णा,
लिखो। मनसालू। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट जो ओयो। माउंट लहोत्से। माउंट लहोत्से। माउंट मकालू। माउंट लहोत्से। याद कर लोगे? अरे बता दो। मैम हाँ याद तो करनी भैया, जो लिखवा रही हूँ डिजिटल बोर्ड पे याद करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? देखो सुन लो, तेज बोल रही हूँ। जो डिजिटल बोर्ड पे लिखा रही हूँ और समझा रही हूँ कि नेपाल के पर्वत ये है, मैप बना के दिखा दिया बाकायदा, जितनी लेंथ वेंथ है वो सब मैं लिखवा दूंगी, तो वो आपको याद करना है। श्वेत पर्वत किसे कहते हैं? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे कौन सा पर्वत है? क्वेश्चन एक से पूछे जाएंगे। श्वेत पर्वत किसे कहा जाता है? धौलागिरी पर्वत को। समझे? एक धौलाधर पर्वत भी है। दिमाग लड़ाओ। एक धौलाधर पर्वत है, एक धौलागिरी पर्वत है। तो जो धौलाधर पर्वत है ना, धौलाधर, वो हिमाचल प्रदेश में, धर वाला हिमाचल प्रदेश में है। और जो धौलागिरी है, जो धौलागिरी है वो नेपाल में है। समझे? चलो पास आके बताती हूँ कि सुन लो अच्छे से। हाँ इसलिए मैं वरना दूर से पढ़ा दूं तुम्हें। माउंट मकालू। ठीक है। हाँ अब मैडम जी एक और बात याद करवा दी। देखो धौलागिरी की हाइट एग्जामिनर पूछ लेता है भाई साहब, याद करनी है। पूछेगा, याद करनी पड़ेगी। हाँ पूछेगा हाइट, जिस जिसकी हाइट लिखवा रही हूँ इम्पोर्टेंट, भैया याद करो। हाँ माउंट एवरेस्ट की पूछ लेता है। ठीक है। और किसकी पूछता है? मकालू की पूछता है। इन सब की पूछेगा, है ना। कंचनजंगा। अभी और पर्वत है, इधर आओ, यहाँ लिख लो, जगह नहीं है तो। कंचन जंगा। राइट। मैंने कितनी हाइट बताई? पूछता है एग्जामिनर। 85-86 मीटर, बार बार पूछता है। और किसके बॉर्डर पर है भैया? नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। धौलागिरी पर्वत धौलाधर पर्वत में फर्क ध्यान रखना। गोसाई थान। नेपाल में है ये वाला भी। कहाँ है? नेपाल। सिचुएटेड इन नेपाल। कितने हाइट? 80-13 मीटर हाइट। ओके। 84 जी। बस। ठीक है ना। तो ये आपके सारे नेपाल में स्थित है। अब एक और बचा असम हिमालय, क्या आप याद कर लेंगे? हाँ जी। मैम थोड़ा हाँ।
हो गया? चलो आगे आते हैं। अब बचा कौन सा, एक हिमालय और रह गया है। हाँ, 40-50 की भैया, 40-50 क्लास चलेंगी ज्योग्राफी की। हाँ, और अभी से यूं मत पूछा करो कि मैम कोर्स कब कंप्लीट होगा, कोर्स कब कंप्लीट होगा। क्या बताऊं, मिट्टी पड़ी, दर्रे पड़े, नदियां पड़ी हैं, झील पड़ी हैं, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पड़ी है, और तुम्हें कोर्स खत्म करवा दूं? कैसे कोर्स खत्म होगा? 30-40 दिन तक बोलो मत मेरे से कोई भी कोर्स खत्म होने के बारे में। असम हिमालय। बोलो। यही तो रह गया था लास्ट। कितने किलोमीटर लंबा? है ना, और किन दो नदियों के बीच में? तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में। तिस्ता और दिहांग नदियों, बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स। तिस 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 बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स, ओके। ये इंपॉर्टेंट। सारे हिमालय का नदियों के आधार पर जो विभाजन था ना, वो आपका ओवर हो चुका है। अब एक और इम्पोर्टेंट, उत्तराखंड के पर्वत भी बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाला टॉपिक फिनिश हो गया है बच्चा। मैं पहले आपको रिमाइंड करा देती हूँ। हम कौन सा टॉपिक पढ़ लेते, ध्यान से सुनो। हम टॉपिक पढ़ लेते हैं हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे ना। हाँ, तो बस खत्म। हाँ, तो अब ये वाला टॉपिक भी ओवर हो गया, क्योंकि हमने चारों हिमालय पढ़ लिए। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। है ना? हाँ हाँ। जी। चलो आगे आते हैं अब, नेक्स्ट। न्यू, अब आगे। हाँ। आप एक बात बताऊं, जो न्यू स्टूडेंट है उनके पास ज्योग्राफी की बुक होगी? होगी। हर चीज आपको अलग अलग मिलेगी। हाँ, बहुत अलग। और इससे जो आप वो अपनी बुक से भी मिला लो, उससे भी आगे मिलेंगी सारी चीजें। हाँ, उत्तराखंड के पर्वत। इतना तो आपकी बुक में भी एक्सप्लेन नहीं होगा। उत्तराखंड के पर्वत कौन कौन से हैं, ये बुक में भी नहीं देते, ये सब नहीं देते। देखो, एक बोलोगे मैं, मसूरी पर्वत उत्तराखंड में है। मसूरी पर्वत है। और भी है, त्रिशूल पर्वत। ये क्या है? त्रिशूल पर्वत है। त्रिशूल चोटी ऐसे करके है ना। है ना, नंदा देवी। सारे पर्वत। नंदा देवी है, कामेत, बद्रीनाथ। ये सब पर्वत कहाँ पर हैं, जितने भी लिखवाए, कामेत, बद्रीनाथ और एक केदारनाथ। सारे पर्वत कहाँ बोलोगे मैम? सब उत्तराखंड में। यहाँ तक क्लियर? जी। मसूरी, त्रिशूल,
सब उत्तराखंड में। मैंने कहा धौलाधर पर्वत बताओ कहाँ का है, बताओ। एग्जामिनर पूछता है ये। हिमाचल प्रदेश। धौलाधर पर्वत, ठीक है। इसे व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं। श्वेत पर्वत। ना 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 ना, इसे ना कहते। वो तो उसको कहते हैं, धौलागिरी को। ठीक है, धौलाधर पर्वत हो गया। और पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और कैलाश पर्वत। तिब्बत में। ये हो गए सारे पर्वत। अब बताओ। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, भारत की प्रमुख चोटियां। मैम। जी। अब भारत की प्रमुख चोटियां, पता है भारत की प्रमुख चोटियां कितनी है? हाँ, कम से कम भारत की इंपॉर्टेंट प्रमुख चोटियां मैं तुम्हें एक साथ लिखवाऊंगी, 20-25 है। हाँ। ठीक है, तो कल बता दें अब। भारत की प्रमुख चोटियां कल डाल देंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख चोटियां। नेक्स्ट टॉपिक भारत की प्रमुख चोटियां, है ना। अब बताओ सेशन कैसा लगा। हाँ, चलो तो अब कल मिलेंगे। बहुत अच्छे से आज का सेशन याद कर लेना। कल भारत की चोटियां होंगी, और मैं बता रही हूँ भारत की प्रमुख चोटियां कम से कम 25-30 हैं। सब आएंगी उसमें, एक एक जो भी एग्जामिनर पूछेगा ना, सब उसमें आएंगी सब। ठीक है जी। हाँ, केदारनाथ भी उत्तराखंड में है। चलो। ये सेव हो गई। चलो कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक। थैंक यू सो मच। हाँ देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। और जो बच्चे 12th पास करके आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब पहली बार पढ़ ले, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे बच्चे टेलीग्राम पे बोल देते हैं, तो प्लीज़ आप ना दोबारा क्लास देख लिया करो, उससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और आपको ना मैं क्वेश्चन दूंगी लगाने को, जब हिमालय वाला टॉपिक हो जाएगा उसके 30-35 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उससे भी आपकी तैयारी पता चल जाएगी कि कितना आपको समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।